नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कौशल रोजगार निगम की जो आपकी भर्तियां हैं, टीजीटी की बात करूं, पीजीटी की बात करूं, पीआरटी की बात करूं, या 103 तरह की वैकेंसी आपकी आई थी कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले आपकी अप्लाई आपने कर रखा होगा और सभी वेट कर रहे हैं भाई कब शॉर्ट लिस्ट मैसेज किए जाए, कब कैंडिडेट को ऑफर लेटर दिए जाए। तो उसी के रिगार्डिंग अपडेट है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दी थी। कोर्ट केस आपका चला हुआ है हाई कोर्ट में, और जिसमें हाई कोर्ट ने भी साफ साफ बोला था भाई जो आपकी रेगुलर वैकेंसी हैं उनकी जगह पर आप कौशल से फिल नहीं कर सकते, आपको रेगुलर भर्ती करनी चाहिए। इस तरह की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने भी दी हुई है पहले। लेकिन हरियाणा में कुछ अलग तरीके से वैकेंसी आपकी निकाली जाती है कौशल रोजगार निगम से, जो आपका ये निगम बनाया हुआ है और पहले ठेकेदारी प्रथा से की जाती थी। लेकिन ये मामला ये है, जो पक्की वैकेंसी आपकी आती है, रेगुलर जॉब आपकी आती है, कौशल से करने के बाद उनका काम आपका बिल्कुल अड़कापका हो जाता है। वही उसकी तरफ ध्यान ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कर्मचारी आपके चले जाते हैं काम करने वाले। भले ही पैसे उनको कम देने पड़ रहे हो, लेकिन रेगुलर वैकेंसी पर फर्क पड़ता है दोस्तों, दबाव नहीं बन पाता उस तरह का सरकार के ऊपर। तो कोर्ट केस का मामला था, कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया। अब आपका जो कौशल रोजगार निगम के सीईओ साहब हैं, जो हेड आपके हैं, उन पर जो और हरियाणा सरकार के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी साहब आपके, तो दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। आधा आधा जुर्माना उनको भरना होगा। बैकडोर से एंट्री आप कर रहे हो, ये बोला है कोर्ट ने बिल्कुल। और इन्होंने जवाब नहीं दिया, इनसे जवाब मांगा गया था सभी भर्तियों को लेकर, और ये फिर भी आपका उसी तरीके से प्रोसेस को अपनाए हुए हैं, अप्लाई करवा रहे हैं। कैंडिडेट का जो भी है वही किस तरह जॉब देते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं पता। एक कोर्ट केस आपका सोशियो मार्क्स वाला भी चला हुआ है, जिसमें इनको पॉलिसी बनाने के लिए बोला हुआ है आप सोशियो मार्क्स नहीं दे सकते, क्योंकि टोटली आपके जो मार्क्स हैं ये आपके दोनों केस अलग अलग हैं। उसमें सुनवाई दूसरे जज के पास हो रही है, इसमें दूसरे जज के पास आपकी, तो मामला इसलिए अलग है। उसमें वही ये बोला गया है आप सोशियो मार्क्स नहीं दे सकते, और इसमें बिल्कुल ये बोला गया है ये भर्तियां ही गलत हैं। तो इसमें 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है दोनों बड़े अधिकारियों पर, और बोला भाई रिप्लाई आप दें, जवाब दें। इन्होंने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया था, जो कि इनसे मांगा गया था। आप इस तरह भर्ती कैसे कर सकते हो? संविधान के अकॉर्डिंग ये भर्ती आपकी सही नहीं है। रेगुलर जो आपकी सैंक्शन पोस्ट आपकी हो रखी है, उन पर आपको रेगुलर भर्ती करनी चाहिए। और जो वही आपकी यानी कम टाइम के लिए जरूरत है, वही मजदूरी की तरह आपको भर्ती करनी है, उसकी अलग बात है। लेकिन जो रेगुलर पोस्ट आपकी हैं उन पर आप इस तरह बैकडोर एंट्री नहीं कर सकते, जिसका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं, कुछ भी आपका नहीं है। तो ये यहाँ पर इन पर जुर्माना लगाया है। अब मामला ये है, नई आपके यानी जो ऑफर लेटर आने थे, टीजीटी की बात करूं, पीजीटी की बात करूं, पीआरटी की वैकेंसी भी थी मेवात काडर की, या इसके अलावा और भी आपकी 103 तरह की पोस्ट हैं, तो अभी आपके ऑफर लेटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है नई पॉलिसी भी आपकी नहीं बनी है। ऊपर से ये कोर्ट केस आपका है, इसमें कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया है। पहले तो इसका जवाब देना इनको जरूरी है। फिर जो नई पॉलिसी बनाने के लिए जो दूसरी बेंच ने बोला हुआ है, उसका काम भी इन्होंने नहीं किया है, किस तरह आगे सिलेक्शन होगा। तो इसमें अभी टाइम आपका लगेगा। और जिस दिन आपकी पॉलिसी बनेगी, सबसे पहले एचकेआरएन की जो वेबसाइट है उस पर उसको अपलोड किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, और उसके अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर में भी चीजें आपकी आपको देखने को मिलती रहेंगे। और जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको बता दिया जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? कौशल रोजगार निगम की जो भर्ती है, एचकेआरएन की भर्ती है, इसको आप क्या मानते हो? बैकडोर एंट्री है या सही चीज आपकी है? कमेंट करके आप बता सकते हो भाई। और रेगुलर भर्तियों पर इनका असर पड़ता है या नहीं पड़ता, आप बता सकते हो। क्योंकि अगर आपकी 2 लाख की रेगुलर में जरूरत है और कौशल से ये कर देते हैं भाई 1 लाख भर्ती, फिर आप क्या मान के चलते हो? क्या 2 लाख रेगुलर ये कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ग्रुप डी की आपकी पहले जो ज्वाइनिंग हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही दोस्तों। कितनी पोस्ट आपकी खाली है ग्रुप डी की रेगुलर की, लेकिन नए बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही रेगुलर वालों की। रीजन क्या है? कच्चे कर्मचारी पहले लगाए हुए हैं और उनको निकाल के उनको ज्वाइन करवाना होगा, ये पूरा मामला है। तो ये एक कोर्ट का यही है, इसमें सबसे बड़ा तर्क आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब यही है, प्रॉब्लम आती है रेगुलर वैकेंसी फिल करते हैं उस टाइम पर, और इनका काम बन जाता है भाई। अब आपकी सैलरी भी काफी बढ़ने वाली है रेगुलर वालों की, लेकिन कौशल वालों का तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। या प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए कोई कमीशन आपका नहीं आता भाई, 7th कमीशन आ गया, 8 कमीशन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो इस तरह कुछ उनका लिए प्रावधान आपका है नहीं। टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत आपकी बढ़ाते हैं। तो ये मामला पूरा। बाकी वही बेरोजगारी में कौशल से मिल जाए या रेगुलर मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, खाली टाइम में काम करने के लिए, तो अच्छा है किसी को।
आपकी इसके बारे में क्या राय है? बच्चे तो इसलिए कर रहे हैं जॉब, बच्चों को कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। जो भी टीचर लगे हुए हैं सबके यही मानना है, भाई रेगुलर नहीं मिलती तो क्या करें, ये भी नहीं करें क्या? तो अब आपके ऑफर लेटर में टाइम लगेगा, इसमें इन्होंने पॉलिसी भी नहीं बनाई है, और जो ये कोर्ट केस चला हुआ था इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। अब कोर्ट ने इन पर जुर्माना लगा दिया और जवाब देने के लिए बोला है। जुर्माना साथ में देना होगा और जवाब भी देना होगा, क्या कुछ करना है। हरियाणा के सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव और जो HKRN के सबसे बड़े अधिकारी हैं, कंपनी है आपकी, CEO है उसके, जो ऑफिसर उसके हैं, उन पर ये जुर्माना आपका लगाया गया है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट पास आप बाय कर सकते हैं, एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा, ऑफर चला हुआ है। इसमें डेली टेस्ट सीरीज आपकी ऐड हो रही है, 311 टेस्ट सीरीज यहाँ पर अलग अलग एग्जाम की डल चुकी है। टीचिंग के एग्जाम भी आपको मिलेंगे, हरियाणा के एग्जाम भी आपको मिलेंगे। हरियाणा का सबसे बड़ा एग्जाम CET आपका होने वाला है, जिससे रेगुलर जो भर्ती आपकी होनी है, भाई जो कौशल वालों के खिलाफ मामला चला हुआ है, ये उन्होंने किया हुआ है कोर्ट केस है, तो वो भर्ती भी आपकी CET के बाद होगी, तो उसकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ग्रुप डी ग्रुप C दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग। तो एक ही पास आपको बाय करना होगा और उसमें सारे एग्जाम आपके कवर आपके कर दिए जाएंगे। एक बार लेकर देखो, अच्छा नहीं लगता तो रिफंड आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। धन्यवाद।